नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो भक्ति आंदोलन के बारे में है। तो भक्ति आंदोलन क्या था और यहाँ से क्या क्या एग्ज़ाम में पूछा जाता है उसको हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि भक्ति आंदोलन क्या था। देखिए, भक्ति आंदोलन जो था उसकी जो शुरुआत हुई थी वो दक्षिण भारत में हुई थी। लगभग 8वीं शताब्दी से भक्ति आंदोलन शुरू माना जाता है कि 8वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन शुरू हुआ था और लगभग 15वीं से 16वीं शताब्दी में ये बहुत ही फैल गया था, पूरे भारत में ये फैल गया था। तो इसका मकसद क्या था? देखिए, भक्ति आंदोलन में जो भी संत हुए थे उन्होंने जो धर्म में बुराइयां थी, जो उस समय प्रथाएं चल रही थी, कर्मकांड चल रहे थे, जैसे बलि प्रथा चल रही थी, सती प्रथा थी और भी बहुत सारे कर्मकांड हुआ करते थे, उसके खिलाफ आवाज़ उठाई और मनुष्य के बीच में एकता और भाईचारे पर जोर दिया। यहाँ पर इस समय जात पात हुआ करती थी, यहाँ पर इस समय लोगों में भेद हुआ करता था, जात पात थी। तो उसी के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई और ईश्वर के प्रति अटूट भक्ति, एकता और भाईचारे पर जोर दिया और सभी धर्मों के प्रति उदारता इन्होंने बताई कि सभी धर्म एक ही हैं, हम सब भाईचारे से रहें तभी हम एक अच्छे इंसान बन पाएंगे। तो इन्होंने जाति, वर्ग और कर्मकांडों पर विरोध किया और इन्हें नकारने की सलाह दी। तो देखिए, 8वीं शताब्दी में जब भक्ति आंदोलन शुरू हुआ तो इसकी शुरुआत शंकराचार्य जी ने की। शंकराचार्य जी ने भक्ति आंदोलन की शुरुआत की और यहाँ पर जो आगे चल के जो संत हुए उन्होंने भक्ति को ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताया। यानी कि आप भक्ति कर कर ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। और इन्होंने जो उपदेश दिए, यहाँ पर जो संत हुए उन्होंने स्थानीय भाषा पर उपदेश दिए ताकि आम लोगों की समझ में भी धर्म के जो विचार हैं वो आ सके। तो हम एक एक कर कर इन संतों के बारे में जानते हैं, जो इम्पोर्टेंट है हम उसको पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप जान लीजिए कि धर्म क्या होता है और धर्म हमें क्या कहता है। तो देखिए, धर्म का जो अर्थ है वो है धारण करने योग्य, और धर्म का जो मकसद होता है वो होता है मोक्ष की प्राप्ति। जैसे हर एक धर्म का अपना अपना मकसद होता है, जैसे बौद्ध धर्म का मकसद है निर्वाण प्राप्त करना, हिंदू धर्म का मकसद है मोक्ष प्राप्ति। तो ये सब एक ही हैं, बस इसके नाम चेंज है। जैसे बौद्ध धर्म में निर्वाण कह दिया गया है और यहाँ पर मोक्ष कहा है। तो देखिए, मोक्ष प्राप्ति कैसे करेंगे? कर्म से, ज्ञान से और भक्ति से। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर जो संत थे इन्होंने भक्ति मार्ग अपनाने को कहा कि आप घर बैठकर भी अगर भगवान का ध्यान करेंगे, उनकी पूजा करेंगे, तब भी आप उनको प्रसन्न कर पाएंगे। और देखिए, भक्ति के भी दो रूप होते हैं, एक होती है सगुण भक्ति और दूसरी होती है निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति क्या होती है? इसमें किसी मूर्ति की पूजा की जाती है, आप मंदिर जाते हैं तो वो हो गया सगुण भक्ति। तो यहाँ पर मूर्ति पूजा होती है, आप मंदिर जाते हैं तो वहाँ पर एक मूर्ति रखी होती है, तो आप समझ लीजिए कि वो सगुण भक्ति है। और दूसरी जो होती है वो होती है निर्गुण भक्ति। इसमें ध्यान किया जाता है और यहाँ पर किसी मूर्ति की पूजा नहीं की जाती। ये कहते हैं कि कोई पावर है जो इस संसार को चला रही है, तो इसे निर्गुण कहेंगे, यानी कि यहाँ पर मूर्ति पूजा नहीं की जाती। तो देखिए, सगुण भक्ति में कौन कौन आते हैं? राम भक्त हो गए, कृष्ण भक्त हो गए। राम भक्त के उदाहरण ले तो रामानंद जी, तुलसीदास जी, और कृष्ण भक्त के चैतन्य और मीराबाई जी। तो ये सगुण भक्ति के संत थे। और निर्गुण भक्ति में कौन आते हैं? कबीर जी, रैदास जी, नानक जी। तो ये निर्गुण भक्ति के संत हुए। तो एक एक कर कर हम इन संतों के बारे में जानते हैं। देखिए, जब भक्ति आंदोलन जब दक्षिण भारत में शुरू हुआ तो वहाँ पर दो समुदाय थे, दो भागों में बटा हुआ था। एक थे अलवार और दूसरे थे नैनार। अब अलवार जो थे वो वैष्णव भक्त थे और नैनार जो थे वो शिव भक्त थे। अलवार जो थे वैष्णव भक्तों ने भक्ति आंदोलन को काफ़ी फैलाया। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन को जो फैलाने का जो इन्होंने काम किया वो अलवार ने किया। इनकी संख्या 12 थी और नैनार की संख्या 63 थी।
तो ये दो भागों में बटे हुए थे, एक विष्णु भगवान की पूजा करते थे और ये शिव भगवान की पूजा किया करते थे नयनार। देखिए शंकराचार्य जो थे वो 8वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में इनका जन्म हुआ, केरल में कलांडी क्षेत्र है वहां पर इनका जन्म हुआ था। इनका जो दर्शन था वो वेदांत पर आधारित था। भारत में 6 दर्शन हैं जिसमें वेदांत दर्शन भी है जो उपनिषद पर आधारित है। तो इन्होंने एक सिद्धांत दिया था शंकराचार्य जी ने, जिसके बारे में पेपर में भी पूछा जाता है कि अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया। तो अद्वैतवाद का सिद्धांत जो दिया वो शंकराचार्य जी ने दिया। इन्होंने ईश्वर, प्रकृति और आत्मा, यानी कि ईश्वर, प्रकृति और आत्मा के बीच में इन्होंने भेद किया। इन्होंने कहा कि ईश्वर जो है और जो आत्मा है वो दोनों एक हैं, और जो प्रकृति या जगत कहें वो इन दोनों का पार्ट नहीं है, वो माया है। इन्होंने प्रकृति को माया कहा और ईश्वर और आत्मा को एक ही कहा। जब आत्मा ब्रह्मांड में मिलती है तो वो एक ही हो जाती है। तो ईश्वर और आत्मा को इन्होंने एक ही बताया। इनका जो दर्शन है वो यहाँ से पता चलता है कि ब्रह्म सत्य, जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्म में ना भरा। इन्होंने कहा कि ब्रह्म ही सत्य है, ईश्वर ही सत्य है, जगत जो है वो मिथ्या है और जीव ही ब्रह्म है, उसके सिवा कुछ नहीं है। तो इनका दर्शन जो था वो अद्वैतवाद कहलाया। इन्होंने ब्रह्म और ईश्वर यानी कि ब्रह्मा और ईश्वर को एक ही बताया और जगत को इन्होंने मिथ्या कहा। देखिए शंकराचार्य जी ने अपने विचारों को फैलाने के लिए भारत में 4 जगहों पर अपने मठ स्थापित किए जो भारत के 4 दिशाओं में फैले हुए थे। इन्होंने श्रृंगेरी पीठ की स्थापना की जो कर्नाटक में स्थित था इनका मठ। दूसरा था शारदा पीठ जो गुजरात में स्थित था द्वारिका में, और तीसरा ज्योतिष पीठ जो बद्रीनाथ में स्थित है उत्तराखंड, और गोवर्धन पीठ जो उड़ीसा में स्थित है पुरी में। तो इन्होंने 4 दिशाओं में अपने मठ स्थापित किए ताकि अपने विचारों को ये दूसरों तक पहुंचा सके। तो इससे क्वेश्चन बनता है कि ज्योतिष मठ कहाँ पर स्थित है, शारदा पीठ कहाँ पर स्थित है, श्रृंगेरी पीठ कहाँ पर स्थित है। तो इसे आप नोट कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। देखिए शंकराचार्य जी के बाद रामानुजाचार्य जी आए। इन्होंने भी ईश्वर, आत्मा और जगत पर कहा और इन्होंने शंकराचार्य के अद्वैतवाद का विरोध किया और उनके स्थान पर विशिष्टाद्वैतवाद लाया। अब रामानुजाचार्य जी कहते हैं कि ब्रह्म तो है यानी कि ईश्वर तो है, पर आत्मा और जगत जो है वो ईश्वर का ही पार्ट है, यानी कि ईश्वर के ये भाग है। जगत जो है वो ईश्वर का ही पार्ट है, ये अलग नहीं है। जबकि शंकराचार्य जी ने जगत को मिथ्या कहा और रामानुजाचार्य जी ने आत्मा और जगत को ईश्वर का ही भाग बताया, पार्ट बताया। तो ये है विशिष्टाद्वैतवाद। तो रामानुजाचार्य जी जो थे वो वैष्णव संत थे और इन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद का मत दिया। इससे क्वेश्चन बनता है कि विशिष्टाद्वैतवाद जो दर्शन है वो किसका है, वो रामानुजाचार्य जी का है। देखिए उसके बाद माधवाचार्य जी जो थे उन्होंने द्वैतवाद दिया, द्वैतवाद का सिद्धांत दिया। इन्होंने रामानुजाचार्य और शंकराचार्य जी के बात को नकार दिया और इन्होंने द्वैतवाद का सिद्धांत इन्होंने दिया जिसे तत्ववाद भी कहा जाता है। इन्होंने क्या कहा कि ईश्वर जो है और आत्मा और जगत ये तीनों अलग है, यानी कि इन्होंने कहा कि ईश्वर जो है वो स्वतंत्र तत्व है और आत्मा और जगत जो है वो पर तत्व है, इसलिए इसे तत्ववाद भी कहा जाता है। इन्होंने कहा कि आत्मा जो है वो कभी ईश्वर नहीं बन सकती, तो इन्होंने द्वैतवाद का सिद्धांत यहाँ पर दिया था। इसे आप याद रखिए। इनका जन्म कर्नाटक में हुआ था। श्री कृष्ण मठ की स्थापना इन्होंने की उडुपी में, तो ये भी आप याद रखिए। तो इन्होंने जगत, आत्मा और ईश्वर के प्रति विचार रखे, अपने सिद्धांत रखे कि ईश्वर, आत्मा और जगत क्या है। तो इसी के विचार पर इन्होंने अपने अपने मत दिए। फिर निम्बकाचार्य जी और वल्लभाचार्य जी। निम्बकाचार्य जी ने द्वैतवाद का सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा ईश्वर, आत्मा और जगत तीनों है भी एक, और आत्मा और जगत जो है वो ईश्वर पर निर्भर भी करता है। यानी कि इन्होंने कहा ईश्वर, आत्मा और जगत
ये तीनों एक भी है और एक नहीं भी है। आत्मा और जगत जो है वो ईश्वर पर डिपेंड करते हैं, इसलिए द्वैताद्वैतवाद का सिद्धांत इसे कहा गया। वल्लभाचार्य जी जो थे उन्होंने शुद्धाद्वैतवाद का सिद्धांत दिया, यानी कि इन्होंने कहा कि अगर ईश्वर ने ही सब कुछ बनाया है तो हम ईश्वर को ही सब कुछ मानेंगे। और इन्होंने कृष्ण जी के रूप में ईश्वर को माना और उनकी पूजा करना शुरू कर दिया। तो इन्होंने शुद्धाद्वैतवाद का सिद्धांत दिया और कृष्ण जी की इन्होंने पूजा की, यानी कि कृष्ण जी ही सब कुछ है जिन्होंने इस संसार को बनाया है। तो इन्होंने शुद्धाद्वैतवाद का सिद्धांत यहाँ पर दिया था। इनके शिष्य थे सूरदास जी, जो कृष्ण भक्त थे। देखिए ये अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। देखिए इन्होंने ब्रज भाषा में अपने ग्रंथों की रचना की थी और इनके सबसे जो इम्पोर्टेंट ग्रंथ है वो है सूरसागर। इससे पूछा जाता है कि सूरसागर की रचना किसने की है, तो सूरदास जी ने की है। कृष्ण भक्त थे और उन्होंने कृष्ण भक्ति को फैलाया और ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे। कृष्ण भक्ति की बात कर रहे हैं तो मीराबाई जी ये भी कृष्ण भक्ति, ये जो थे ये राजस्थान में इनका जन्म हुआ था, कुंडकी गांव में। ये मेवाड़ के भोजराज की पत्नी थी, यानी कि कृष्ण भक्ति और कृष्ण को ही सब कुछ मानती थी। ये सगुण भक्ति को मानते थे, यानी कि मूर्ति पूजा किया करते थे। और उन्होंने कई सारे भजन लिखे जो राजस्थानी और ब्रज भाषा में लिखे थे। राजस्थान और गुजरात में इनके भजन काफ़ी लोकप्रिय हैं। ये जो थे ये संत रविदास जी की शिष्य थी और कृष्ण भक्ति जो कृष्ण को सब कुछ मानती थी। अब देखिए सगुण के बाद हम जब निर्गुण भक्ति के बारे में बात करते हैं तो उसमें कबीर जी, नानक जी ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। रामानंद जो थे ये कबीर जी के गुरु थे। तो ये जो थे इन्होंने निर्गुण भक्ति को काफ़ी प्रोत्साहन दिया। ये किसी मूर्ति पूजा नहीं करते थे। इन्होंने अंधविश्वासों पर काफ़ी प्रहार किया। इन्होंने अंधविश्वासों को तोड़ने के लिए कहा और इन्होंने कहा कि सभी लोग एक हैं, मौलिक एकता पर जोर दिया। मौलिक एकता यानी कि सब एक ही हैं, सब एक ही मिट्टी से बने हुए हैं और रीति रिवाजों में विश्वास नहीं करते थे। इन्होंने बहुदेववाद की निंदा की, यानी कि बहुत सारे भगवानों की निंदा की जो पूजे जाते हैं। इन्होंने मूर्ति पूजा की भी निंदा की और एक ईश्वर में विश्वास किया कि हम सभी को बनाने वाला एक ही ईश्वर है। तो ये निर्गुण भक्ति के संत हुए। तो हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। तो रामानंद जो थे इनका जन्म जो हुआ था वो प्रयागराज में हुआ था, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। और इन्होंने क्या किया कि उत्तर भारत में सबसे पहले ये भक्ति संत हुए और उन्होंने अपने शिष्यों को, जो उनके शिष्य थे, उनको हिंदी भाषा में उपदेश देना शुरू कर दिया। इनकी वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है उसी लैंग्वेज में इन्होंने उपदेश दिए ताकि जो इनके शिष्य थे उनको भी धर्म के बारे में पता चले, इनकी जो विचार है उसके बारे में पता चले। तो इन्होंने स्थानीय भाषा में सबसे पहले उपदेश देना शुरू किए थे उत्तर भारत में। और उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को शुरू करने का श्रेय भी इन्हें जाता है। देखिए जात पात के बहुत ही विरोधी थे, जात पात को नकारते थे, इसीलिए इनके जो शिष्य थे वो अलग अलग जात के थे। जैसे कबीर जी जो थे वो जुला थे, सेन जो थे वो नाई थे, रविदास जी मोची थे, साधना कसाई थे और धन्ना किसान। तो रामानंद जो थे वो उत्तर भारत के भक्ति संत हुए थे। देखिए इनके शिष्य थे कबीर जी, जो 15वीं शताब्दी में काफ़ी लोकप्रिय हुए। इनका जन्म बनारस में हुआ था। कहते हैं ये ब्राह्मण परिवार से संबंध रखते थे, जबकि इनका पालन पोषण जो किया था वो जुला मुस्लिम परिवार ने किया था। देखिए कबीर जी ने काफ़ी सारे दोहे लिखे हैं। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने शुद्ध हृदय से ईश्वर की भक्ति को प्रोत्साहन दिया। इन्होंने कहा कि अगर इंसान शुद्ध हृदय से ईश्वर की भक्ति करेगा तो ईश्वर जरूर प्रसन्न होगा। इन्होंने नैतिक मूल्य पर काफ़ी जोर दिया। इन्होंने क्रूरता, बेईमानी, पखंड और कपट से मुक्ति करने को कहा। अगर इंसान इन सभी चीज़ों को छोड़ देगा तो वो एक अच्छा इंसान बन पाएगा। हिंदू मुस्लिम समानता को काफ़ी ये प्रोत्साहन देते थे। इन्होंने कहा कि हिंदू और मुस्लिम जो है वो एक ही मिट्टी से बने हुए हैं। मूर्ति पूजा का ये विरोध करते थे। काफ़ी सारे इनके दोहे हैं कि मूर्ति पूजा से हमें कुछ मिलेगा तो मैं पहाड़ क्यों न पूजूं। तो इन्होंने काफ़ी सारे दोहे लिखे और इनके जो दोहे हैं वो बीजक ग्रंथ में लिखे गए हैं। इससे पूछा जाता है कि इनके दोहे जो है वो बीजक ग्रंथ में लिखे हैं। तो इसे आप याद रखिए, इससे क्वेश्चन बन सकता है। इनके बहुत सारे दोहे हैं पर मुझे ये बहुत ही अच्छा लगता है। वैसे तो सारे इनके दोहे अच्छे हैं पर ये दोहा
बहुत ही अच्छा लगता है मुझे कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। तो इन्होंने कहा कि माली जो है वो पूरा साल पौधे को पानी देता है, उसकी देखभाल करता है, पर ऋतु आने पर ही उसके ऊपर फल और फूल लगते हैं। तो इन्होंने धैर्य के बारे में यहाँ पर कहा है कि मनुष्य को भी धैर्य रखना चाहिए, और धैर्य अगर मनुष्य रखेगा तो उसे फल जरूर मिलेगा। तो ये स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। रिजल्ट आने पर जब आपके एग्ज़ाम देंगे और उसके बाद रिजल्ट आएगा तो सब कुछ अच्छा होगा। तो धैर्य रखिए, अपना काम करते रहिए। तो ये कबीर जी थे जिनके दोहे बीजक में लिखे गए हैं। फिर नानक जी जो थे उनका जन्म तलवंडी में हुआ था। ननकाना साहिब जो पाकिस्तान में स्थित है आज के समय में, ये सिख धर्म के संस्थापक थे। इन्होंने स्वार्थ, झूठ और कपट को त्याग कर सच्चाई, ईमानदारी और दयालुता अपनाने को कहा। इन्होंने कहा कि अगर मनुष्य स्वार्थ, झूठ और कपट को छोड़ देगा तो वो एक अच्छा मनुष्य बन पाएगा। इन्होंने नैतिक मूल्यों पर काफ़ी जोर दिया। इन्होंने कई सारे भजन लिखे जो रबाब नामक संगीत वाद्य यंत्र होता है उसकी धुन पर ये गाया करते थे। इन्होंने क्या कहा कि इस दुनिया में जो इंसान पवित्र बना रहेगा, इस दुनिया में बहुत सारे अशुद्धियां हैं, इन अशुद्धियों के बीच में भी जो इंसान पवित्र बना रहेगा वही सच्चा भक्त होगा। तो इन्होंने पवित्रता पर काफ़ी जोर दिया, इन्होंने नैतिक मूल्यों पर काफ़ी जोर दिया था। तो इसे आप याद रखिए, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। फिर तुलसीदास जी के बारे में हम पढ़ते हैं। तो तुलसीदास जी का जो जन्म हुआ था वो उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये राम भक्त थे, सगुण भक्ति को मानते थे, यानी कि राम जी की भक्ति किया करते थे। इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिखे, जिसमें से रामचरितमानस जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो अवधी भाषा में लिखी गई है। इसे क्वेश्चन बनता है कि रामचरितमानस कौन सी भाषा में लिखी गई है, तो अवधी भाषा में लिखी गई है। इसके अलावा बहुत सारे इनके ग्रंथ हैं, पर ये 3 इंपॉर्टेंट है, विनय पत्रिका, कवितावली और गीतावली। ये इंपॉर्टेंट ग्रंथ है जिससे पूछा जा सकता है। तो इसे आप याद रखिए, इससे क्वेश्चन बनता है। फिर चैतन्य जी जो थे ये भक्ति संत हुए, बंगाल में इनका जन्म हुआ, नदिया में। ये कृष्ण भक्त थे, यानी कि कृष्ण जी की भक्ति किया करते थे, और उन्होंने भक्ति का एक नया रूप निकाला। इन्होंने कीर्तन सभा को काफ़ी प्रोत्साहन दिया। आज हम कीर्तन करते हैं ना, कि मंदिर में कीर्तन करते हैं, ये जो परंपरा थी ये यही लेके आए। इन्होंने संगीत सभा पर काफ़ी जोर दिया। इन्होंने क्या कहा कि गीत और नृत्य के माध्यम से हम भगवान की उपस्थिति को समझ सकते हैं। धीरे धीरे कर पूरे उत्तर भारत में कीर्तन काफ़ी लोकप्रिय हुआ। इन्होंने प्रेम और भक्ति पर जोर दिया और गीत और नृत्य से भगवान को प्रसन्न करने का उपाय निकाला। देखिए, इसे क्वेश्चन बनता है, असम में एक संत हुए शंकरदेव, इनको असम का चैतन्य कहा जाता है। तो इससे क्वेश्चन बनता है कि असम का चैतन्य किसे कहा जाता है, तो शंकरदेव को कहा जाता है। ये असम के भक्ति संत थे, तो इसे आप याद रखिए। फिर ज्ञानदेव, नामदेव, एकनाथ और संत तुकाराम, ये महाराष्ट्र के भक्ति संत हुए। देखिए, इससे 2-3 पॉइंट से ही क्वेश्चन बनते हैं। इससे पूछा जाता है कि एकनाथ जो थे उनको महाराष्ट्र का तुलसीदास कहा जाता है। इससे क्वेश्चन बनता है कि महाराष्ट्र को तुलसीदास किसे कहा जाता है, तो एकनाथ जी को कहा जाता है। देखिए, नामदेव जो थे इन्होंने भक्ति आंदोलन को महाराष्ट्र में काफ़ी लोकप्रिय बनाया, और ये जो उपदेश दिया करते थे वो मराठी भाषा में दिया करते थे। देखिए, यहाँ पर भक्ति आंदोलन के 2 मुख्य केंद्र थे, एक था बरकरी संप्रदाय और दूसरा था धरकरी संप्रदाय। बरकरी जो था वो कृष्ण भक्त था और धरकरी जो था वो राम भक्त था महाराष्ट्र में। देखिए, यहाँ पर भक्ति आंदोलन का केंद्र जो था वो पंढरपुर था, जहाँ विट्ठल स्वामी का मंदिर था, और यहाँ पर ये सब भक्ति संत हुए जो महाराष्ट्र के भक्ति संत थे। देखिए, तुकाराम जो थे वो शिवाजी के समकालीन हुए। इससे पूछा जाता है कि शिवाजी के समकालीन कौन थे, तो संत तुकाराम। रामदास शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे और उन्होंने दास बोध नामक ग्रंथ की रचना की थी। इससे क्वेश्चन बनता है कि दास बोध ग्रंथ किसने लिखा है, तो रामदास जी ने लिखा है। तो इसे आप याद रखिए, इससे पूछा जा सकता है। तो देखिए, भक्ति आंदोलन जो था उसका हमारे समाज में क्या महत्व रहा, भारत में क्या महत्व रहा। तो देखिए, भक्ति आंदोलन जब आया तो उसने धर्म और आम जनता के बीच में जो खाई बनती जा रही थी उसको पाटने का काम किया, उसको
एक ब्रिज का काम किया इन्होंने संतों ने, इनकी धर्म और आम लोगों के बीच में एक ब्रिज का काम किया। इन्होंने धर्म की बातों को सरल भाषा में लोगों तक पहुंचाया और कोई शाब्दिक जाल नहीं था। देखिए, आपको पता है कि पहले जो धर्म ग्रंथ थे वो संस्कृत में थे, तो संस्कृत पढ़ने का अधिकार किसे था? ब्राह्मण वर्ग को। जो उच्च वर्ग था उसे ही संस्कृत पढ़ने आती थी, निम्न वर्ग को संस्कृत नहीं आती थी। तो इन संतों ने क्या किया कि लोकल लैंग्वेज में अपने विचार रखे और धर्म का सही मीनिंग जो है, धर्म के सही जो बात है वो लोगों तक पहुंचाना शुरू कर दी। इन्होंने कहा कि कोई कर्म कांड करने की जरूरत नहीं है, आप व्यवहारिक कदम कर कर भी भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। यानी कि व्यवहारिक कर्म, कपट ना करे, झूठ ना बोले, स्वार्थ ना रखे, ये व्यवहारिक कर्म है, इसे हर कोई इंसान कर सकता है। तो इन्होंने व्यवहारिक कदम पर काफी जोर दिया और कोई शाब्दिक जाल नहीं था। इन्होंने सरल भाषा में लोगों तक अपने विचार रखे। भक्ति आंदोलन का हमारे समाज में बहुत ही योगदान रहा। इन्होंने जात पात पर काफी प्रहार किया। हालांकि हम कह नहीं सकते कि पूरे तरीके से इन्होंने जात पात खत्म कर दी, पर इसके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई। तो इन्होंने समाज में बुराइयों को सामने लाया और उसके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई। ये कुछ क्वेश्चन हैं जो पूछे जाते हैं कि किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? तो रामानंद जी ने सबसे पहले हिंदी भाषा का प्रयोग किया था। उत्तर भारत में ये हिंदी भाषा में अपने उपदेश दिया करते थे। तो इसे आप याद रखिए। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होय। तो ये पंक्तियाँ किसकी है? तो ये पंक्तियाँ रामानंद जी की है। तो इसे आप याद रखिए। तीसरा क्वेश्चन है कि गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो मैंने आपको बताया कि तलवंडी में हुआ था, ननकाना साहिब जो आज पाकिस्तान में स्थित है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ पर हुआ था? नदिया, तलवंडी, निम्बापुर, मगहर। तो कहाँ पर इनका जन्म हुआ था? तो नदिया जो बंगाल में स्थित है वहां पर इनका जन्म हुआ था। तो इसे आप याद रखिए। निम्नलिखित में से किसे गौरांग प्रभु भी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो चैतन्य जी को गौरांग प्रभु कहा जाता है। छठा क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे, ये किसकी पंक्तियां हैं? तो ये नरसरी जी की पंक्तियां हैं जो गुजरात के संत हुए। तो ये पंक्तियां नरसरी जी की है। ये महात्मा गांधी को ये भजन बहुत ही प्रिय था, तो इसके बारे में पूछा जाता है। सातवां क्वेश्चन है कि असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? तो मैंने आपको बताया कि जो शंकर देव है उन्हें असम का चैतन्य कहा जाता है। आठवां क्वेश्चन है शंकराचार्य जी का जन्म केरल के किस गांव में हुआ था? तो कलांडी में इनका जन्म हुआ था, केरल में। तो इसे आप याद रखिए। नौवां क्वेश्चन है कि सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्हें क्या थी उनकी विशेषता? उनकी विशेषता यह थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जो आम लोगों के समझ में आती थी, जो उनके भक्त समझ सकते थे, उसी भाषा में इन्होंने अपने विचार रखे। तो इसका आंसर ए हो गया। ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है, ये किसने कहा था? ये किसकी पंक्ति है? तो शंकराचार्य जी की पंक्ति है। मैंने आपको बताया कि इन्होंने कहा कि ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म ना परा। तो इन्होंने कहा कि ब्रह्मा ही सत्य है और जगत जो है वो मिथ्या है, और आत्मा और ईश्वर दोनों एक है। लास्ट क्वेश्चन है 11वां। निम्नलिखित में से किसे कुछ विचारकों ने प्रच्छन्न बोध की संज्ञा दी थी? तो किससे दी थी? रामानुजाचार्य जी को, शंकराचार्य जी को, कुमारिल भट्ट को और चैतन्य जी को। तो किसे प्रच्छन्न बोध कहा कुछ विचारकों ने? तो शंकराचार्य जी को प्रच्छन्न बोध की संज्ञा दी थी। प्रच्छन्न बोध शंकराचार्य जी को कहा जाता है। तो ये था आज के लेक्चर जिसमें हमने भक्ति आंदोलन के बारे में पढ़ा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ज़्यादा से ज़्यादा इस लेक्चर को शेयर करिए ताकि और स्टूडेंट को भी इसका फ़ायदा हो सके। आप मुझे टेलीग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। ये मेरी ईमेल आईडी है। यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो यहाँ पर आप मेल कर सकते हैं। तो अपने आसपास सफाई रखिए, पानी को सेव करिए, अपने सोसाइटी को अच्छा बनाइए। और अगला जो लेक्चर होगा वो सूफी आंदोलन के बारे में होगा। तब तक के लिए जय हिंद।